तो मूवी की शुरुआत होती है आज से हजारों साल बाद, जब वर्ल्ड वॉर होने के बाद पूरी दुनिया पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। सारी ज़मीन बंजर हो चुकी है। पृथ्वी पे सिर्फ एक लॉस्ट लैंड बचा हुआ है, जहां बचे हुए लोग ओवरलोड नाम के सिटी पे रहते हैं और इस पूरी जगह को चर्च कंट्रोल करती है। अब पहले की तरह लोगों को फ्रीडम नहीं मिलती। जो कोई भी चर्च के खिलाफ जाता है उसे फांसी दे दी जाती है। अब आज एक ग्रे नाम की विच को फांसी दी जा रही होती है। अब ये लोग उसे फांसी दे पाते। ग्रे एक सोल्जर को अपने वश पे करके उसे हिप्नोटाइज कर लेती है। वो सोल्जर ग्रे को आज़ाद कर देता है। अब कमांडर उस सोल्जर को मार देती है और अपने बाकी के सोल्जर को विच को ढूंढने के लिए कहती है। वो लोग ग्रे को पकड़ने जाते हैं, लेकिन ग्रे सभी को मार देती है और वो आखिर पे कमांडर के गले पे चाकू रख कर कहती है, मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, अगर मेरे रास्ते पे आओगी तो मरोगी। अब दूसरी तरफ हम बॉयज़ नाम के एक बाउंटी हंटर को देखते हैं, जिसके ऊपर कुछ लोग हमला करते हैं, लेकिन वो सभी को काफ़ी बेरहमी से मार देता है। इधर ग्रे अपने घर आ जाती है। तभी उसके पास ओवरलोड की महारानी आती है और ग्रे से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम लोगों की इच्छा को पूरा करती हो और तुम किसी को मना भी नहीं करती। ग्रे कहती है, हाँ, मुझे श्राप मिला है कि मैं लोगों की इच्छा को पूरा करूं, लेकिन उसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। महारानी कहती है, मैं एक हंटर बनना चाहती हूं, जिसके लिए मुझे वेयरवुल्फ की ताकत चाहिए। ग्रे कहती है, तुम एक और बार सोच लो, वेयरवुल्फ की ताकत काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर तुम एक बार वेयरवुल्फ बन गई तो दोबारा कभी इंसान नहीं बन पाओगी। महारानी कहती है, मैंने इसके बारे में पहले से ही सोच लिया है। ग्रे कहती है, ठीक 6 दिन बाद अमावस की रात को तुम्हें वेयरवुल्फ की ताकत मिल जाएगी। वो ग्रे को सोने के सिक्के देकर वहां से जाने लगती है। तभी ग्रे के पास महारानी का एक सिपाही आता है और वो उसे अपने एक पुश्तैनी सोने की घड़ी देता है और कहता है कि मेरी इच्छा है कि तुम महारानी का काम ना करो। ग्रे कहती है, क्या तुम उससे जल रहे हो? सिपाही कहता है, मुझे महारानी की काफी ज्यादा फिक्र है। अगर उस पर एक बार वेयरवुल्फ की ताकत आ गई तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगी और उसकी मौत भी हो सकती है। ग्रे कहती है, ठीक है, काम हो जाएगा। अब ग्रे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस वेयरवुल्फ को ढूंढ लेती है, जिसे मारने के लिए बहुत सारे लोग उसके चारों तरफ खड़े थे, लेकिन वो वेयरवुल्फ काफ़ी ताकतवर था। वो सभी लोगों को मार देता है। इधर हम महारानी को देखते हैं, जहाँ किंग बहुत ही ज़्यादा बीमार था। महारानी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा झगड़े भी होते थे। और जहाँ महारानी का अफेयर बॉयज़ के साथ चल रहा होता है, बॉयज़ महारानी से मिलकर वहाँ से जाने लगता है। तभी 2 सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। बॉयज़ दोनों सैनिक का सिर फोड़कर एक बार पे चला जाता है। तभी वहाँ ग्रे उससे मिलने आती है और वो बॉयज़ से कहती है, मुझे मालूम है तुम्हें लॉस्ट लैंड के चप्पे चप्पे के बारे पे मालूम है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे वेयरवुल्फ को पकड़ना है। बॉयज़ कहता है, मैं यहाँ पे कार्ड खेलने के लिए आया हूँ, मैं अभी तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ग्रे भी उसके साथ कार्ड खेलती है और उसे एक ही बार पे हरा देती है और कहती है, मुझे वेयरवुल्फ को हर हाल में ढूंढना है, वो मेरे लिए बहुत ही कीमती है। बॉयज़ कहता है, वेयरवुल्फ तुम्हें स्कल रिवर पे मिलेगा, लेकिन वो जगह काफ़ी खतरनाक है और आज तक जो कोई भी वहाँ पे गया है वो जिंदा वापस नहीं लौटा है। ग्रे कहती है, मुझे इस पे तुम्हारी मदद चाहिए। वो बॉयज़ को सोने के सिक्के और गोल्डन वॉच दे देती है। बॉयज़ उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहाँ कमांडर अपने सैनिक के साथ ग्रे को पकड़ने के लिए आ जाता है और सैनिक दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी बॉयज़ अपने जेब से 2 मुंह सांप बाहर निकालकर सिपाही के ऊपर फेंक देता है। कमांडर उस सांप को मार देती है। मौका मिलता है दोनों वहां से स्कल रिवर की ओर निकल जाते हैं। इधर कमांडर अपने सैनिक को ऑर्डर देती है कि विच को किसी भी हालत में पकड़ के लाओ, नहीं तो तुम भी मरोगे। इधर रास्ते पे बॉयज़ अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है और रात बिताने के बाद दोनों स्कल रिवर की ओर दोबारा निकल जाते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े जानवरों के कंकाल मौजूद थे और पूरी जगह वीरान पड़ी थी। दूसरी तरफ हम किंग के एक गार्ड को देखते हैं, जो कि कमांडर के साथ मिलकर एक सोल्जर के ग्रुप को ग्रे के पीछे भेजता है। अब यह बात जब महारानी को मालूम पड़ता है, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो गार्ड से पूछती है, तुमने किससे पूछकर इतनी बड़ी सेना की टुकड़ी को भेजा है? ओवरलोड सिटी पे पहले से ही बहुत सारी समस्या है। गार्ड कहता है, हम आज भी किंग के लिए वफादार है, लेकिन वो धीरे धीरे करके कमजोर हो रहे हैं और इस जगह के लिए कोई भी वारिस नहीं है और बाहर पे अफवाह फैल रही है कि आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है और किंग को कोई मारना चाहता है। अब इधर कमांडर बॉयज़ के दोस्त के घर चले जाते हैं, जहां पिछले रात बॉयज़ और ग्रे रुके हुए थे। कमांडर बॉयज़ के दोस्त से उसके बारे में पूछता है कि वो दोनों कहाँ गए हैं। वो आदमी कुछ भी नहीं बताता। एक सिपाही उस आदमी की दूसरी आंख फोड़ने वाला था। तभी वो लड़की सभी को बता देती है कि वो लोग स्कल रिवर की ओर गए हैं।
कमांडर उस लड़की को अपने साथ ले जाती है और उस आदमी को मार देती है। इधर बॉयज़ और ग्रे चलते चलते काफ़ी ज़्यादा दूर चले जाते हैं और आगे की ब्रिज टूटी हुई थी। बॉयज़ ग्रे को अपने दोस्त के पास लेकर जाता है जिसके पास एक ट्रॉली है। बॉयज़ उसके पास जाता है लेकिन उससे पहले कोई वहां पहुंच चुका था जिसने उसे मार दिया था। तभी वहां पे कमांडर अपने सैनिक के साथ आ जाता है और सभी ने आई ग्लासेस पहने हुए थे ताकि ग्रे किसी को भी हिप्नोटाइज ना कर सके। तभी बॉयज़ की नज़र एमी पे पड़ती है जिसे दीवार पे टांग के रखा गया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा जख्मी थी। कमांडर बॉयज़ से कहती है ग्रे को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो ये लड़की मरेगी। बॉयज़ मना कर देता है। कमांडर उस लड़की को गोली मार देती है। बॉयज़ दुख और गुस्से से भर जाता है। वो सारे सोल्जर के ऊपर गोलियां चलाने लगता है। ग्रे कहती है सोल्जर की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, हम इनसे लड़ नहीं सकते। दोनों भागकर ट्रॉली पर बैठ जाते हैं और लंबे से ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं, लेकिन कमांडर ब्रिज के रस्सी को काट देती है। दोनों पहाड़ के एक साइड लटक जाते हैं और वो लोग किसी तरह से पहाड़ से चढ़ते हुए सुरंग तक पहुंचते हैं। तभी कमांडर अपने स्नाइपर निकालकर एक गोली बॉयज़ को मारती है। अब वो दूसरी गोली उसे मार पाती। ग्रे उसे हिप्नोटाइज कर लेती है और कमांडर जब तक होश में आती है दोनों वहां से भाग जाते हैं और बॉयज़ अपनी बॉडी से वो गोली निकालता है और ग्रे उसके घाव को सील देती है। अब इधर महारानी को मालूम पड़ता है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो बच्चा किंग का नहीं है बल्कि बॉयज़ का होता है और ये बात किंग के अलावा और किसी को भी नहीं मालूम है, इसलिए वो किंग को मार देती है। इधर अगले दिन ग्रे और बॉयज़ अपने आगे की जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि जैसे कोई इनका पीछा कर रहा हो, इसलिए ये दोनों कमांडर से बचने के लिए शैडो नाम के चिमनी पे घुस जाते हैं। अब ये जगह काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है कि यहाँ रात के समय में बहुत ही खतरनाक डीमंस निकलते हैं जो कि लोगों का शिकार करते हैं और जिन्हें सिर्फ आग से ही डर लगता है, इसलिए ये दोनों अपने चारों तरफ आग लगा देते हैं। अब देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर आ जाते हैं। बॉयज़ अपनी चालाकी का इस्तेमाल करते हुए कुछ क्रिएचर को जला देता है, लेकिन तभी वहाँ पे एंट्री होती है क्रिएचर के किंग की। वो दोनों को पकड़ लेता है और वो किंग ग्रे से कहता है तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। अब वो क्रिएचर उन दोनों को मार पाता उससे पहले ग्रे क्रिएचर के किंग को हिप्नोटाइज कर लेती है। क्रिएचर का किंग बाकी सभी क्रिएचर को इन्हें छोड़ देने के लिए कहता है और मौका मिलता है ग्रे अपनी विच की पावर का इस्तेमाल करके सभी क्रिएचर को जला देती है। अब बॉयज़ ग्रे से पूछता है तुम्हारी आग से मैं क्यों नहीं जला। ग्रे कहती है क्योंकि वो बस एक इल्यूजन था, इस आग से सिर्फ क्रिएचर ही जल सकते हैं, इंसानों को कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ ओवरलोड के सिटी पे ऐलान कर दिया जाता है कि किंग की मौत हो चुकी है और महारानी अब राजगद्दी संभालेगी। क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए हमारे सिटी को एक नया वारिस मिलेगा। अब चीफ कमांडर को मालूम है कि किंग को मारने के पीछे महारानी का हाथ है, लेकिन वो अभी कुछ कर नहीं सकता। वो कमांडर को मैसेज भिजवाता है कि विच को जल्द से जल्द मारो, हमारा किंग मर चुका है। इधर ये लोग फायरफील्ड्स नाम की जगह पे पहुंच जाते हैं जहां ग्रे यहाँ से वॉइस को वापस लौट जाने के लिए कहती है क्योंकि आगे काफ़ी ज़्यादा खतरा है, लेकिन वॉइस कहता है कि तुम मेरे बिना ये काम नहीं कर पाओगी। अब अगले दिन ये दोनों रेलवे ट्रैक के ब्रिज को क्रॉस कर रहे होते हैं। तभी इन्हें मालूम पड़ता है कि कमांडर इनके पीछे ट्रेन से आ रही है, इसलिए ग्रे कमांडर के ट्रेन के सामने आ जाती है। कमांडर ग्रे के ऊपर ट्रेन चढ़ाने के लिए ट्रेन की स्पीड को बढ़ा देती है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि आगे की ब्रिज टूटी हुई है। ग्रे नीचे कूद जाती है जिसे बॉयज़ पकड़ लेता है और इनकी ट्रेन जाकर सीधा खाई पे गिरती है। अब ये बात चीफ कमांडर को मालूम पड़ चुका था कि उसके सारे वफादार लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने लोगों के साथ मिलकर किंग की गद्दी को जबरन महारानी से छीनेगा। इधर महारानी को भी मालूम है कि चीफ कमांडर और भरोसे के लायक नहीं है, वो कभी भी पलट सकता है, इसलिए महारानी एक सोल्जर के साथ मिलकर चीफ कमांडर को मरवा देती है। इधर ये दोनों स्कल रिवर पे पहुंच जाते हैं जहाँ इंसान और जानवरों के बहुत सारे कंकाल पड़े हुए थे। बॉयज़ बताता है कई लोगों ने वेयरवुल्फ से लड़ने की कोशिश की लेकिन सारे मारे गए। ग्रे सिल्वर के हथियार को अपने हाथों पर पहन लेती है क्योंकि वेयरवुल्फ को सिल्वर के हथियारों से मारा जा सकता था। बॉयज़ कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, मैं उस वेयरवुल्फ को रोकता हूँ, लेकिन ग्रे इस काम को करने के लिए मजबूर थी। काफ़ी देर रुकने के बाद वहाँ पे कोई भी वेयरवुल्फ नहीं आता। ग्रे वॉइस से पूछती है कहीं तुमने मुझे गलत जगह तो नहीं ले आया। तभी आसमान में पूरा चांद निकलता है। अब तभी बॉयज़ के बॉडी पे चेंजेस होने लगते हैं। ग्रे समझ जाती है कि बॉयज़ ही वेयरवुल्फ है। अब बॉयज़ पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन जाता है। अब ग्रे अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बहुत सारे इल्यूजन बनाती है जिसकी मदद से वो बॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देती है।
तभी आसमान में बहुत सारे बादल आ जाते हैं। चांद ढकते ही बॉयज वापस अपनी इंसानी रूप में आ जाता है। ग्रे बॉयज से कहती है, मैंने पहले ही तुम्हें अपने विजन पे देख लिया था कि तुम ही वेयरवुल्फ हो, इसलिए मैं जब तुम्हारे घाव को सिल रही थी मैंने उस पर सिल्वर का कॉइन डाल दिया था जो कि तुम्हारे बॉडी पे घुल चुका है। बॉयज अब पहले के मुकाबले ज्यादा कमजोर महसूस कर रहा था। ग्रे बॉयज को मारती, तभी बॉयज कहता है कि तुम हर किसी की इच्छा पूरी करती हो, मेरे भी एक इच्छा पूरी करो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है क्योंकि तुम सबकी बात मानती हो। ग्रे कहती है ठीक है, और वो उसे मार देती है और उसके बॉडी को दफना देती है और उसके ऊपर वो गोल्डन वॉच रख देती है और ओवरलॉर्ड की सिटी की ओर निकल जाती है, जहाँ के लोग विच को देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये वही लड़की है जिसे कोई भी फांसी नहीं दे सकता। यानी सभी लोग उसे भगवान मान रहे थे। वो सारे सोल्जर को मारने लगते हैं और पूरे सिटी पे राजद्रोह हो जाता है। अब ग्रे वेयरवुल्फ की खाल लाकर महारानी के सिपाही को दे देती है और कहती है, आज रात अगर महारानी अपने खून का एक हिस्सा वेयरवुल्फ के खून पे मिला देती है तो उसके अंदर वेयरवुल्फ की ताकत आ जाएगी। वो सिपाही कहता है, तुमने मेरी विश पूरी नहीं की। ग्रे कहती है, तुम्हारी महारानी बॉयज नाम के एक लड़के से प्यार करती थी जिसे मैंने मार दिया और तुम भी तो महारानी को चाहते थे, तुम्हारे लिए रास्ता और भी ज़्यादा आसान हो गया। वो सिपाही वेयरवुल्फ की खाल लाकर महारानी को देता है और महारानी को मालूम पड़ता है कि वेयरवुल्फ और कोई नहीं बल्कि बॉयज ही है। लेकिन यह बात उस सिपाही को मालूम थी और यह बात उसने महारानी को नहीं बताई थी, इसलिए महारानी उस सिपाही को मार देती है। अब पूरे सिटी के लोग महारानी को राजगद्दी से हटाना चाहते थे। सारे लोग महल पे घुस जाते हैं। रानी को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ता है। अब अगली सुबह वो खाल जल जाती है और वो आसमान में कहीं लुप्त हो जाती है। अब हमें बॉयज को दिखाया जाता है जो कि फिर से जिंदा हो चुका है और वो ग्रे को मारने के लिए आया होता है। तभी ग्रे कहती है, मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम वापस से जिंदा हो जाओगे, हमारी ही इच्छा थी कि हम दोनों साथ रहें और हम दोनों अभी साथ में खड़े हैं। अब दोनों दोबारा से शिकार की ओर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।